हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इफ यू वेट पर। तो स्टूडेंट, अगर आप हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हो या आप वीएलडीए सीईटी मेंस की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए आज हम 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए हम इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अब आप इन क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा दोस्तों, समझ के याद करना है आपको। एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको ये जो जरूर देखने को मिलेंगे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए करते हैं हम स्टार्ट। ओके, सबसे पहले बड़े ही ध्यान से आपको चीजें देखनी है। पहले देखिएगा, पहले नंबर पे क्वेश्चन आता है फीड कन्वर्जन रेशो पर केजी फीड पर केजी लाइव वेट गेन इन पिग्स, यानी ये बात हो रही है पिग्स की, ठीक है। अगर हम बात करते हैं पिग्स की, क्वेश्चन ये कहता है कि भाई आप पिग को कितना कंसंट्रेट या फीड कन्वर्जन रेशो, एक टर्म होती है FCR, आप प्रोवाइड करोगे, ठीक है। और ये बेसिकली रहने वाला है 1 केजी के ऊपर। अब पर केजी के बॉडी वेट पर केजी फीड पर केजी लाइव वेट गेन आपको कितना अपने पिग को देना है, तो इसका आंसर आएगा 3 किलो। अब बेसिकली ये पिग से रिलेटेड क्वेश्चन आजकल ना पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं इसकी शॉर्ट फॉर्म की, अगर फीड कन्वर्जन रेशो नहीं लिखा हुआ मिला तो FCR आपको इसमें लिखा हुआ मिलेगा। मतलब ये टाइप का हम बात कर सकते हैं मेजरिंग एक रेट ऑफ फीड कन्वर्जन रेट, हम इसको बोलेंगे। बेसिकली क्या है कि इसमें बॉडी के अकॉर्डिंग हमको देखना है कि एनिमल फीड हम जितना हमारे एनिमल को देंगे उसी से रिगार्डिंग ही डिजायर्ड आउटपुट आपको देखने को मिलेगी आपके एनिमल में। तो ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया ना। तो इसका आंसर क्या आएगा? 3 किलो। एग्जाम में आए तो गलत मत करना। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन आता है सुटेबल पीएच फॉर फिश पॉन्ड, यानी जो मछली का जो तालाब होता है, यानी जहां जिस तालाब में मछली होती है, पाइसी कल्चर करते हैं जिसको हम, या फिशरीज आप इसको बोलते हो, तो उसके अंदर कितना पीएच होना चाहिए, हमें इसका आंसर देना है। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा 6.5। 6.5 इज द राइट आंसर। यही पीएच आपको देखने को मिलेगी हमारी किसके अंदर। और अगर देखो फिश पॉन्ड के अंदर अगर हम बात करते हैं कुछ ऐसी रेंज, अब मान लो कि यहां तो मैंने 6.5 दिखा दिया आपको डायरेक्टली, लेकिन एग्जाम में कई बार आपको 6.5 से लेके 9.0 भी देखने को मिल सकता है। तो इस पॉइंट को भी आप नोट जरूर कर लेना, ठीक है। आगे बढ़े। ओके दोस्तों, आगे क्वेश्चन आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटमिन्स, यानी ऐसा विटामिन बताओ रिमेन मोस्ट रेजिस्टेंट ऑन हीट ट्रीटमेंट ऑफ मिल्क, यानी जब भी हम कोई भी दूध है हमारे पास, मिल्क है हमारे पास, जब हम उसको उबालते हैं तो ऐसा कौन सा विटामिन है जिसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो आंसर इज दैट विटामिन ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यही आपका सही उत्तर रहेगा। विटामिन ए को किसी भी तरीके का कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपको पता है कि मिल्क क्या है, ये नेचुरल सोर्स है जिसके अंदर बेसिकली क्या मिलता है। मिल्क के अंदर आपको कैल्शियम देखने को मिलता है, विटामिन देखने को मिलेंगे। विटामिन बेसिकली कौन से? विटामिन B12 देखने को मिलेगा, और साथ में आपको मिल्क के अंदर राइबोफ्लेविन भी देखने को मिलता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना साथ में, ठीक है। राइबोफ्लेविन को बेसिकली हम B2 बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हो? B2 बोलते हो। आपको मिल्क के अंदर फास्फोरस भी देखने को मिलता है, आपको पोटेशियम भी देखने को मिलता है, ठीक है। और कुछ अदर अमाउंट्स ऑफ विटामिन भी है, जैसे विटामिन ए हो गया हमारा, जैसे अभी मैंने आपको बताया। एक नियासिन भी आपको मिल्क के अंदर देखने को मिलेगा, और विटामिन B6 भी है, विटामिन डी है, मैग्नीशियम है, सेलेनियम है, जिंक है। अगर मैं इसको और ज्यादा डीप में लेके जाऊंगा ना तो बहुत बड़ा ही ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्टली आप ये याद कर लीजिए, एग्जाम में डायरेक्टली उठ के आ सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़े। ओके, आगे क्वेश्चन आ गया हमारे पास ईस्ट्रस साइकिल ऑफ शिप, यानी शिप की ईस्ट्रस साइकिल को बताना है भाई, कि भाई शिप की ईस्ट्रस साइकिल बेसिकली कितने डेज में होती है। तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों, कितना आंसर आएगा? 16 दिन, ठीक है। आपने जो भी बच्चों ने दिमाग के अंदर सोचा है इस क्वेश्चन को, अगर जिन बच्चों का भी 16 आपने सोचा है तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। इसी तरीके की तैयारी को कंटिन्यू रखना है, ठीक है, और ऐसे ही मेहनत आपको करते जाना है। आगे बढ़े। ओके, देखिए एक बार मैं इसको प्रीवियस कर देता हूं। अब ईस्टर साइकिल क्या होती है? बेसिकली जब आपका एनिमल जब हीट में आता है, यानी आपका एनिमल जब हीट में है, उसी को हम ईस्टर साइकिल बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, जैसे हम गाय भैंस की बात करें तो 21 डेज होती है, ठीक है, जैसे इसमें एग्जांपल भी दिया हुआ है। लेकिन वैसे ही शिप के अंदर जो ईस्टर साइकिल 16 दिन की, यानी 16 दिन तक, 16 डेज तक आपकी जो शिप है वो हीट में रहती है, ठीक है। आगे बढ़े। ओके, अनदर नेम ऑफ द कैटल प्लेग। कैटल प्लेग एक ऐसी बीमारी है बेसिकली जिसको रिंडर पेस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रिंडर पेस्ट। अब रिंडर पेस्ट के अंदर एक कंडीशन और आपको देखने को मिलेगी जिसको हम बोलते हैं शूटिंग डायरिया।
शूटिंग डायरिया आपको एक पेक्यूलियर सिम्टम देखने को मिलता है रिंडरपेस्ट का। ये एक बीमारी होती है, ठीक है, याद रखना, बड़ी ही इंपॉर्टेंट ये बीमारी है और आपको पता भी होना चाहिए। तो अनदर नेम ऑफ कैटल प्लेग इज रिंडरपेस्ट। अब अगर मैं बात करता हूं तो रिंडरपेस्ट की, तो रिंडरपेस्ट क्या है? रिंडरपेस्ट एक वायरल बीमारी है। क्या है? वायरल बीमारी है, जो कि बेसिकली गाय के अंदर होती है, या आपकी बफलो के अंदर भी देखने को मिलेगी, या और भी बहुत सारी स्पीशीज है जिसके अंदर आपको ये जो बीमारी है वो देखने को मिलती है, ठीक है। अब ऐसा सच कुछ नहीं है। देखो, जब मैं आपको, अगर आप वीएलडीए की तैयारी कर रहे हो ना, उसमें जब मैं मेडिसिन पढ़ाऊंगा तो इस रिंडरपेस्ट को थोड़ा सा डीप में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। बस ये शूटिंग डायरिया आप याद रखिएगा और ये ध्यान रखिएगा, जो रिंडरपेस्ट बीमारी है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैलती है। किससे फैलती है दोस्तों? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैलती है। आगे बढ़े। ओके, आगे क्वेश्चन आ गया, द वायरल एजेंट प्रोड्यूसेस डायफेजिक फीवर, यानी ये सिम्टम है किसी बीमारी के। डायफेजिक फीवर होता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस आता है, नर्वस सिम्टम्स आते हैं, या हार्ड पैट डिजीज इन डॉग। तो ये तो पता चल गया कि भाई कुत्ते की बीमारी है, लेकिन वो कौन सी है? हमारी कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस, जिसको कई बार सीडी भी लिखा हुआ आ सकता है, कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस। अब बेसिकली नाम से पता चल रहा है ये कौन सी बीमारी है दोस्तों, ये वायरल डिजीज है, ठीक है, याद रखना। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आते हैं, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होती है, और ये सीडीवी वायरस से होने वाली बीमारी है, ठीक है। आगे बढ़े। नेक्स्ट, द एनिमल गेट स्वेलिंग ऑन हिंड क्वार्टर, ये भी एक बीमारी के सिम्टम्स है। अब हिंड क्वार्टर्स का मतलब जो पैर होते हैं पीछे वाले, वहां पर आपको स्वेलिंग नजर आएगी एनिमल के, शोल्डर पे, कंधों पे, एरिड नेक वाले रीजन पे, लिम्स पे, एंड ऑन प्रेसिंग द अफेक्टेड पार्ट्स मेकिंग ए क्रेपिटेटिंग साउंड। अब बेसिकली यही एक पेक्यूलियर सिम्टम है क्रेपिटेटिंग साउंड का, और वो बीमारी है कौन सी? ब्लैक क्वार्टर, ठीक है, याद रखना। ब्लैक क्वार्टर के अंदर आपको ये कंडीशन देखने को मिलती है, स्वेलिंग आपको देखने को मिलेगी एनिमल्स में, ठीक है। अब बेसिकली क्या है, ये कौन से, अब ये ब्लैक क्वार्टर क्या है दोस्तों? आपसे डायरेक्टली ये पूछा जाएगा कि ब्लैक क्वार्टर बैक्टीरियल डिजीज है या वायरल है, तो आप बोलोगे सर ये बैक्टीरियल डिजीज है। अब बैक्टीरियल डिजीज है, कौन सा आएगा इसमें? अब देखो, ब्लैक क्वार्टर है, बैक्टीरियल डिजीज है, कोलोस्ट्रीडियम चिवोए नामक एक आपको बैक्टीरिया इसमें देखने को मिलता है, जो कि ग्राम पॉजिटिव होता है, जो कि ग्राम पॉजिटिव होता है। और कोलोस्ट्रीडियम चिवोए नामक जो बैक्टीरिया है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा लिख के बता देता हूँ। कोलोस्ट्रीडियम आप समझ जाना, ठीक है, थोड़ा सा स्पेलिंग में हो सकती है मिस्टेक। चिवोई जो है ना, आपको बैक्टीरिया इसमें देखने को मिलेगा। आगे बढ़े। ओके, शॉर्टेस्ट पीरियड बताओ भाई ईस्ट्रस साइकिल का। अब ईस्ट्रस साइकिल के 4 फेजेस होते हैं, ईस्ट्रस होता है, प्रोईस्ट्रस होता है, मेटिस्ट्रस होता है, डाइस्ट्रस होता है। तो सबसे छोटा होता है दोस्तों ईस्ट्रस, यानी जब आपका पशु स्टार्टिंग में हीट में आता है, ठीक है। और सबसे लॉन्गेस्ट अगर पूछ ले तो वो होता है डाइस्ट्रस। सबसे लॉन्गेस्ट जो होता है ना, वो क्या होता है आपका? डाइस्ट्रस, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों। ओके, आगे क्वेश्चन आता है, बीटा ऑक्सीडेशन क्या न करें। अब बेसिकली ये जो बीटा ऑक्सीडेशन है, आखिरकार ये है क्या? स्पेशली मैं आपको बताऊं, ये एक कैटाबोलिक प्रोसेस है। क्या है ये? कैटाबोलिक प्रोसेस है ये, ठीक है। अब जिसके अंदर क्या होगा, जो फैटी एसिड्स मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टूट जाते हैं साइटोसोल के अंदर, यानी जो फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल्स हैं वो किस में टूटेंगे? साइटोसोल के अंदर, साइटोसोल में टूट जाएंगे। बेसिकली प्रोकैरियोट्स की बात हम अगर करें तो देखिए, थोड़ा सा डीप हो जाएगा आपके लिए, हरियाणा पुलिस वाले बच्चों के लिए, क्योंकि अगर जिनका बेसिकली हरियाणा पुलिस की तैयारी करने वालों का मोस्टली जो बैकग्राउंड है वो मेडिकल से नहीं रहा हुआ होता। तो डायरेक्टली मैं इसको आंसर बता देता हूं। तो इसका आंसर आएगा बोथ ए एंड बी। माइटोकॉन्ड्रिया और पेरोक्सिसोम दोनों के अंदर ये कंडीशन आपको देखने को मिलती है। आगे बढ़े दोस्तों। ओके, क्वेश्चन इज दैट साल्टेड मीट ऑफ द पिग। अब देखिए, वैसे हम बात करते हैं पिग के मीट को हम बोलते हैं पोर्क, ठीक है, याद रखना। पिग के मीट को आप क्या बोलोगे प्यारे दोस्तों? पोर्क बोलोगे, ठीक है। लेकिन अब इन्होंने एक वर्ड ऐड किया यहां पे, साल्टेड यानी नमकीन, तो इसका आंसर आएगा बेकोन। बेकोन इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ब्रीड ऑफ गोट। अब इनमें से ऐसी कौन सी ब्रीड है जो कि गोट की ब्रीड नहीं है? तो बेसिकली ये बताना है। दूसरी ब्रीड इनमें से पड़ेगी आपको ये चेवियोट। अब ये जो चेवियोट है ना, ये किसकी ब्रीड है दोस्तों? ये शिप की ब्रीड है। बाकी कश्मीरी भी गोट की ब्रीड है, और गद्दी भी गोट की ब्रीड है, और चंबा भी गोट की ब्रीड है। जो चेवियोट है ना, वो नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं चेवियोट ब्रीड की, अब ये शिप की ब्रीड है, और स्पेशली जो यूनाइटेड किंगडम है, जो हमारा यूनाइटेड
किंगडम, यूनाइटेड किंगडम में पाई जाती है। एक हिल्स के नाम पर ये रखी हुई है, कुछ पहाड़ियों के नाम पर इसी का नाम रखा हुआ है और ये शिप है दोस्तों, ठीक है। द नेटिव ऑफ मालाबरी गोट ब्रीड, अब जो मालाबरी गोट ब्रीड है वो केरला से आई है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़े, सुरेती बफलो ब्रीड जो किसकी नेटिव है, बेसिकली सुरेती कहां से आई है दोस्तों, नाम से पता चल रहा है गुजरात से आपको ये देखने को मिलेगी। आगे बढ़े, अब रेबिस को हम क्या बोलते हैं, रेबिस आल्सो नोन है, सब इनमें से नाम कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसको लीजा बोलते हैं, कुछ बोलेंगे रेज बोलते हैं, कुछ बोलते हैं टालवुड बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, अब ये नन मत करना यहाँ पे, ये तीनों ही राइट आंसर रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव आना था, तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, तीनों के तीनों ही राइट आंसर रहेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर यूबिक्विनोन सिंथेसिस, अब यूबिक्विनोन सिंथेसिस के लिए आपको विटामिन सी और सेलेनियम की रिक्वायरमेंट होती है। अब बेसिकली ये क्या है, ये एक टाइप का क्रूशियल कंपोनेंट है जो कि बैक्टीरियल बायोएनर्जेटिक्स का एक कंपोनेंट है, बस ठीक है, इतना ही समझ लो, ज्यादा मत समझना, ज्यादा समझोगे तो आपका भी दिमाग खराब हो जाएगा। आगे बढ़े, ओके। फर्स्ट क्लोन डोली वाज मेड इन, मेड इन मतलब जो ये क्लोन बनाया था ना, डोली बनाई गई थी एक, तो वो शिप की ब्रीड थी। किसकी ब्रीड थी, जो क्लोन बनाया गया था वो शिप का ब्रीड था। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको ब्रीफ करके बताऊं, अब जो ये डोली है आपको एग्जाम में इस तरीके से देखने को मिलेगी। अब ये 5 जुलाई 1996 से 14 फरवरी 2003 में इसका निर्माण या इसको बेसिकली डेवलप किया गया था, क्लोन को बनाया गया था, ठीक है। और बस इतना ही आप इसके बारे में ध्यान रखिए, ज्यादा नहीं, ठीक है। शिप, आगे बढ़ते हैं। जेस्टेशन पीरियड फॉर द स्वाइन, स्वाइन का जेस्टेशन पीरियड क्या होता है, 114 दिन होता है। मैंने अलग अलग जो एनिमल्स है ना उनके ऊपर जेस्टेशन के ऊपर एक वीडियो बना दी है, हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर है, आप प्लीज उनको देखिए। एक क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, एक ना एक जरूर क्वेश्चन जेस्टेशन पीरियड पे। आगे बढ़ते हैं। हार्मोन फॉर अ मिल्क सिक्रेशन इन एनिमल, यानी इस मिल्क को सिक्रेट करने में कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है दोस्तों, प्रोलैक्टिन इज द राइट आंसर, ठीक है। याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में देखने को मिल सकता है प्रोलैक्टिन के बारे में, ठीक है। अब बेसिकली क्या है कि प्रोलैक्टिन जो है मिल्क सिक्रेशन में यूज होता है, डायरेक्टली आपको यही याद रखना है। अब क्या करेगा, ये मिल्क को कहां से सिक्रेट करता है, अब जो एल्वुलाई होती है, यानी अगर हम मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर थोड़ा सा डीपली जाएं तो एल्वुलाई के जो सेल्स होते हैं, एल्वुलाई के सेल्स होते हैं, वहां से सिक्रेशन होता है प्रोलैक्टिन का, ठीक है। अब जब प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी के टाइम जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है उसका लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। प्रेगनेंसी के टाइम प्रोलैक्टिन हार्मोन का जो लेवल है बढ़ जाता है, और जिससे मेमोरी टिश्यूज जो होते हैं, यानी जो एल्वुलाई बनाते हैं या जो मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर जितने भी टिश्यू होते हैं सभी के सभी मैच्योर हो जाते हैं, नरिशमेंट उनमें मिल जाता है, जिससे क्या बनता है दोस्तों, दूध बनता है, ठीक है। तो प्रोलैक्टिन इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड सीक्रेट ऑक्सीटोसिन, ऐसा कौन सा ग्लैंड है भाई जो ऑक्सीटोसिन बनाता है। अब देखिए ऑक्सीटोसिन बनाएगा दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको आप मास्टर ग्लैंड भी बोल देते हो, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड बेसिकली इसको हम ना हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, हाइपोफाइसिस। देखिए अगर आप वीएलडीए के स्टूडेंट हो तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है क्लास, और अगर आप हरियाणा पुलिस के हो तो भी आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एल्पाइन क्या है, एल्पाइन किसकी ब्रीड है भाई, एल्पाइन हमारे पास दोस्तों गोट की ब्रीड है, ठीक है, याद रखना एल्पाइन क्या है, गोट की ब्रीड है। अब बेसिकली इसके अंदर ना जो एल्पाइन में दूध की क्वालिटी बहुत अच्छी आपको देखने को मिलती है। आगे बढ़े दोस्तों, ओके आगे बढ़ते हैं। फॉर ब्रीडिंग, ब्रीडिंग के लिए आपको कितनी ईव्स पर रैम चाहिए, ईव्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, फीमेल जो हमारे पास शिप होती है, फीमेल शिप, ठीक है, पर रैम्स का मतलब कितना, एक होता है मेल शिप, ठीक है। तो हमें कितनी चाहिए ब्रीडिंग के लिए, 40 से 50 इज द राइट आंसर, ठीक है, आपको समझ आ गया ना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, ओके। कैसिन इज प्रेसिपिटेटेड फ्रॉम मिल्क एट, कितनी पीएच पे हम कैसिन को मिल्क से निकालेंगे। कैसिन के बारे में आपको हम बताएं तो डायरेक्टली आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कैसिन क्या है। कैसिन एक मिल्क प्रोटीन है दोस्तों, कैसिन क्या है दोस्तों, एक मिल्क प्रोटीन है, ठीक है, और ये इसका आंसर आएगा 4.6 पीएच पे हम उसको निकालते हैं। बेसिकली हम उसको जो कैसिन को प्रेसिपिटेट करते हैं स्किम मिल्क से बाय एसिडिफाइंग से,
एसिडिफाइंग एक प्रोसेस होता है, ठीक है, उससे हम उसको निकालेंगे। इट इज टू प्रोड्यूस द एसिड कैसिन, ठीक है। देखो थोड़ा सा डीपली करवाऊंगा तो फिर आप बोलोगे सर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मैटर हो गया है, आप इसको रहने दो, ठीक है। हरियाणा पुलिस के स्टूडेंट्स या वीएलडीए के इतना बहुत है आपके लिए। पीएच 4.6। आगे बढ़े। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोटीन इज फाउंड इन। अब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोटीन आपको कहाँ किस में मिलती है, मतलब कौन से एनिमल में? तो राइट आंसर आएगा दोस्तों शिप मिल्क। आप सोच रहे होगे कि यार काउ मिल्क है या बफ मिल्क है, शिप मिल्क इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़े। ओके, आगे क्वेश्चन है बिग लीवर डिजीज को हम क्या अनदर नाम बोलेंगे? क्या उसको आईबीडी बोला जाएगा, क्या उसको सीआरडी बोला जाएगा, क्या फॉल कोलेरा है या फॉल टाइफाइड है? आंसर इज दैट दोस्तों आईबीडी। आईबीडी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? बड़े ही ध्यान से समझना, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज इसको बोला जाता है, ठीक है। आगे बढ़े। नेक्स्ट, काउ मिल्क प्रोटीन। काउ मिल्क प्रोटीन क्या है? कैसिन है, नाम से पता चल रहा है। मोस्ट कॉमन ग्रास फॉर द एनिमल फीडिंग इन राजस्थान। अब बेसिकली राजस्थान की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो मोस्टली कॉमन ग्रास कौन सी है? उसका नाम है सेवान। क्या नाम है दोस्तों? उसका नाम है सेवान। ईस्टर साइकिल इन पिग कितने दिन तक चलती है भाई ईस्टर साइकिल पिग्स की? अब देखिए आ गया ना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। अब आप इसमें हमेशा 100% जो स्टूडेंट्स है ना वो गलती करते हैं, कहीं सोचते हैं कि कहीं यार काऊ और बफलो से डिफरेंट तो नहीं है। तो पिग की भी ईस्टर साइकिल 21 दिन की ही होती है, ठीक है। व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू सिट हैन ऑन एग? यानी आप बोलते हो कि जैसे हम बात करते हैं ना हैन की, हैन यानी मुर्गी। अब जो ये मुर्गी जो होती है देसी लैंग्वेज में बोलते हो कि भाई सेवा देती है, तो वो एग्जैक्ट टाइम क्या रहेगा दोस्तों? नाइट का टाइम इज द राइट आंसर। नाइट के टाइम पे बेस्ट रहेगा इसका आंसर। आगे बढ़े। डिजीज ट्रांसमिटेड फ्रॉम मैन टू लोअर वर्टिब्रेट एनिमल्स। आदमियों से एनिमल्स में फैलने वाली बीमारी ज़ूएंथ्रोपोजोनोसिस नामक इसको हम बोलते हैं, ठीक है। ये वर्ड है, याद रखना, इंपॉर्टेंट वर्ड है, ज़ूएंथ्रोपोजोनोसिस, ठीक है। ऐसी डिजीज जो मैन टू लोअर वर्टिब्रेट फैलती है ज़ूएंथ्रोपोजोनोसिस होती हैं। अब अगर हम बात करते हैं जूनोसिस आल्सो नोन एज ज़ूएंथ्रोपोनोसिस या एंथ्रोपोनोसिस, ठीक है। तो याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। हीट इन कैमल इज नोन एज, मस्त एक टर्म है, याद रख लो। अगर कैमल अगर हीट में आ रहा है, हीट में मतलब वो गर्मी में आ रहा है, यानी इसका मतलब ये है कि वो जवान हो चुकी है, फीमेल जो कैमल है, तो उस कंडीशन को हम मुस्त बोलते हैं, या मस्त भी आप इसको बोल सकते हो मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है करण फ्रीज वाज मेड बाय क्रॉस बिटवीन, डायरेक्टली नाम से पता चल रहा है, फ्रिशियन एंड थार प्रकार। देखो फ्रीज आ रहा है ना यहाँ पे, फ्रीज, और यहाँ पे भी फ्रीज आ रहा है, तो याद रखना फ्रिशियन और थार प्रकार के क्रॉस को हम क्या बोलेंगे? करण फ्रीज, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों। द येलो कलर ऑफ एग इज ड्यू टू, कौन सा पिगमेंट है दोस्तों? ज़ैंथोफिल पिगमेंट है। आगे बढ़े। द डिजीज फाउंड इन शिप ड्यूरिंग मॉनसून। अब मॉनसून के अंदर एक ऐसी बीमारी जो कि आपको शिप के अंदर देखने को मिलती है, उस बीमारी का नाम है फुट रॉट। क्या है? फुट रॉट। अब बेसिकली ये जो फुट रॉट जो बीमारी है, ये एक इन्फेक्शियस और कॉन्टेजियस डिजीज होती है। बेसिकली इसमें क्या रहेगा, आपका एनिमल में लेमनेस की प्रॉब्लम आएगी। लेमनेस की प्रॉब्लम क्या होती है? उसको चलने फिरने में समस्या आपको देखने को मिलती है, और ये सारे के सारे फ्लॉक के ऊपर फैल जाती है। अब आप बोलोगे सर ये फ्लॉक क्या होता है? तो फ्लॉक होता है दोस्तों ग्रुप ऑफ शिप को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? फ्लॉक बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। नेक्स्ट, टेस्ट यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ ब्रूसेलोसिस इन कैटल। अब भाई कैटल की, अब देखो एक बात बता दूं, ये जो ब्रूसेलोसिस है ना, ये आपको जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक डिजीज मतलब कौन सी बीमारियां होती है? ऐसी बीमारियां जो एनिमल से ह्यूमन के अंदर आ जाती है। एनिमल से ह्यूमन के अंदर आने वाली बीमारी को जूनोटिक डिजीज कहा जाता है, ठीक है। अब बेसिकली इसका आंसर आएगा एमआरटी। एमआरटी क्या है? एमआरटी एक एग्लूटिनेशन रिएक्शन है। एग्लूटिनेशन रिएक्शन है ये, जिसका बेसिकली काम क्या होता है? अब ये ना मिल्क में से ब्रूसेलोसिस की टेस्ट को हम एमआरटी बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। द कोजल ऑर्गेनिज्म ऑफ बेंगिस डिजीज इन कैटल। अब बेसिकली ये एक बीमारी है बेंगिस, जो कि आपकी कैटल जहां पे भी आ जाए समझ लेना काउ से रिलेटेड है। काउ लिखा हुआ मिलेगा, नहीं तो आपको ओक्स लिखा हुआ मिलेगा। अब ये जो बेंगिस बीमारी है,
ये बीमारी किस बैक्टीरिया से होती है? तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ब्रुसेला अबोर्टस। ठीक है, ब्रुसेला अबोर्टस क्या है? एक बैक्टीरियल डिजीज है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से होती है। अब इसमें कौन सा बैक्टीरिया आएगा मेरे प्यारे दोस्तों? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आएगा, ब्रुसेला। देखो जिस भी बैक्टीरिया के पीछे जो एला लिखा हुआ आ जाए ना, ELA, इसका मतलब समझ लेना वो नेगेटिव होता है। क्या होता है वो? नेगेटिव, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों। कफिंग अप ऑफ ब्लड, यानी खांसी से जब ब्लड आता है तो उससे हम क्या बोलते हैं? हीमोप्टाइसिस। क्या बोलते हैं दोस्तों? हीमोप्टाइसिस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी एग्जाम में, कई एग्जाम में पूछा भी गया है प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, इसमें क्या रहेगा? लंग्स से या ब्रोंकियल ट्यूब से ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है, हीमोप्टाइसिस सिस्टम को हम बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। बैक्टीरिया विच रिक्वायर लिविंग मीडियम फॉर देयर ग्रोथ, ऐसा बैक्टीरिया जिसकी ग्रोथ के लिए लिविंग मीडियम चाहिए, तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों? क्लेमाइडिया एंड रिकेट्सिया। क्लेमाइडिया और रिकेट्सिया ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनको लिविंग मीडियम चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए, यानी ग्रोथ करवाने के लिए इनको लिविंग मीडियम चाहिएगा। अब बेसिकली क्या है कि ग्रोथ मीडियम जो कल्चर मीडियम होता है वो सॉलिड, लिक्विड और सेमी सॉलिड दोनों की तरह सपोर्ट करेगा, ये तभी जाके ये ग्रो कर पाएगा। आगे बढ़ते हैं। इंडिया के अंदर मैक्सिमम गोट, आपको नाम से ही पता चल रहा है भाई, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान से गडरिए आते हैं बहुत सारे। सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च सेंटर कहां पर है भाई? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ध्यान से रखना, ध्यान से देखो, सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, CMFRI। वैसे आपको एग्जाम में कई बार ये देखने को नहीं मिलती, ठीक है, बट फिर भी कई बार आपको ये शॉर्ट फॉर्म में लिख देगा, लेकिन पूरा लिखेगा वो सेंट्रल मैरीन फिशरीज ही लिखेगा 100%। तो इसका आंसर आएगा कोची केरला। अगर कोची केरला नहीं है तो यहां पर आपको कोचीन भी लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, क्या मिलेगा दोस्तों? कोचीन भी लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, रोटेशनल स्टॉकिंग इज द मेथड ऑफ, यानी जब आपका एनिमल और घूम घूम के स्टॉक करता रहेगा एक ही चीज को, इसका मतलब क्या है? वो क्या कर रहा है? ग्रेजिंग ऑफ एनिमल। ये एक बेसिकली मेथड है। ठीक है, ग्रेजिंग। आगे बढ़े दोस्तों। ओके, बटर कंटेन अबाउट फैट, यानी बटर के अंदर भाई दोस्तों ये बताइए कि कितना फैट आपको बटर के अंदर देखने को मिलता है प्यारे दोस्तों? तो आंसर क्या है इसका? 81% इज द राइट आंसर। बटर आपको पता है डेयरी प्रोडक्ट है, नॉर्मल मिल जाता है। ठीक है, तो घर में भी आप बनाते हो तो आपको एटलीस्ट पता हो कि भाई कितना बटर के अंदर फैट कितना होता है। 81% होता है। इंपॉर्टेंट है भाई, याद रख लेना। आगे बढ़े। 50 क्वेश्चन ही करेंगे बस, ज्यादा नहीं। बॉडी टेम्परेचर ऑफ चिकन, चिकन का बॉडी टेम्परेचर क्या रहेगा दोस्तों? देखो आ गया ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि आप ये बताइए चिकन का बॉडी टेम्परेचर क्या रहने वाला है? तो आंसर इज दैट 41.7 डिग्री आपको चिकन का बॉडी टेम्परेचर देखने को मिलेगा। अब आप बोलोगे कि सर चलो आपने ये तो हमको बता दिया कि भाई चिकन का तो है 41.7 डिग्री सेल्सियस, और अगर हम बात करते हैं 39.0 डिग्री सेल्सियस, ये किसका है भाई? अब आपको ये नहीं पता दोस्तों, तो ये आपको देखने को मिलेगा पिग का। ठीक है, अगर पिग ना लिखा हुआ मिले एग्जाम में, आपको लिखा हुआ मिलेगा स्वाइन। ठीक है, याद रखना 39.0 डिग्री सेल्सियस स्वाइन का रहेगा। अब अगर मैं बात करता हूं 38.0 की, ये आपको कौन से एनिमल में देखने को मिलता है? ये आपको देखने को मिलता है बेसिकली, आई थिंक इसका ये कंफ्यूजन है थोड़ा सा 38.0 वाले में, बट होप सो आई थिंक ये ठीक मिलेगा। एक बार आप गूगल पे भी इसको चेक कर लेना। जो 38.0 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, वो घोड़े का मिलता है आपको। किसका मिलता है दोस्तों? घोड़े का। और जो 38.9 डिग्री सेल्सियस है, ये आपको देखने को मिलेगा रैबिट का। ठीक है, वैसे तो ठीक है, बट फिर भी एक बार कंफर्म कर लेना दोस्तों। समझ में आ गया ना? ओके, आगे बढ़ते हैं। थिक हॉर्न, यानी मोटे मोटे जो हॉर्न हो जाते हैं, ब्रॉड डिस्ड फोरहेड, कौन सी आपको नस्ल में देखने को मिलता है? कंकरेज नस्ल के अंदर देखने को मिलेगा। किस नस्ल में देखने को मिलेगा दोस्तों? कंकरेज। अब ये जो कंकरेज जो नस्ल है बेसिकली राजस्थान की ब्रीड है, राजस्थान। अब ये क्या है? ये गाय है दोस्तों, एक क्या है? गाय है। अब राजस्थान में जो बाड़मेर का इलाका है, जिसको आप बाड़मेर भी बोल देते हो, या हम बात करें जोधपुर की, जोधपुर के अंदर आपको ये देखने को मिलेगी ब्रीड, बहुत ज्यादा देखने को मिलती है।
ठीक है। अब इसमें ना एक कंकरेज का एक पेक्यूलियर फीचर है जिसको एक ना बोलते हैं सुवाई चाल, सुवाई SAWAI चाल बोलते हैं। ठीक है, मतलब इसका ये गेट है, गेट मतलब इसका वॉकिंग चलने फिरने का तरीका है, और स्पेशली ये ग्रे कलर की होती है। ठीक है, देखो ये मैं उसके अंदर जो एनिमल जेनेटिक ब्रीडिंग है ना उसमें ब्रीड्स पढ़ाऊंगा VLDA के स्टूडेंट्स को, तो आप भी क्लास जरूर लगाइएगा। देखिए जो भी VLDA का जो सिलेबस है ना, जो VLDA के क्वेश्चंस करवा रहे हैं वो हरियाणा पुलिस में भी आ रहे हैं। ठीक है, द वर्ल्ड हाईली प्राइज्ड यील्डिंग पश्मीना, पश्मीना के लिए भाई क्या जानी जाएगी, गोट ही जानी जाएगी। पश्मीना जो बेसिकली वूल हम बोलते हैं इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पश्मीना को। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल कहाँ पे है, नाम से पता चल रहा है भाई बीकानेर में है। नेक्स्ट, फॉल कोलेरा डिजीज पोल्ट्री, बताइए भाई दोस्तों फॉल कोलेरा डिजीज ऑफ पोल्ट्री किससे होती है। सबसे पहले मैं बता दूं ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, तो किसी ना किसी किससे होगी, बैक्टीरिया से होगी। ठीक है, फॉल कोलेरा जो होती है वो किससे होती है, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। अब बेसिकली बैक्टीरिया चलो मैंने बता दिया। अब हम बात करें अगर फॉल कोलेरा की, ये होता है पास्चुरेला, पास्चुरेला मल्टोसीडा नामक बैक्टीरिया से। अभी मैंने आपको बताया था जिस भी नाम के पीछे एला आ जाए इसका मतलब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वो होता है। इसके नाम के पीछे आ गया ना, तो इसलिए क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। आगे बढ़े, थायरोक्सिन, नाम से पता चलता है थायरोक्सिन एंड कैल्सीटोन हेल्प इंक्रीज रेट ऑफ सेलुलर मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं, डिक्रीज ब्लड कैल्शियम रिस्पेक्टिवली। आप क्या बोलोगे, थायराइड, भाई थायरोक्सिन रिलीज हो रहा है थायराइड से, आंसर इज थायराइड। ठीक है, मोस्ट पैथोजेनिक स्पीशीज डिजीज अफेक्टिंग स्नेक्स, ऐसी पैथोजेनिक बीमारी का नाम बताइए दोस्तों जो स्नेक्स को अफेक्ट करती है। साल्मोनेलोसिस, साल्मोनेलालोसिस। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़े, जैबरा मार्किंग इज ए प्रीडोमिनेंट फीचर ऑफ, ये कौन सी बीमारी का फीचर है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, जैबरा मार्किंग वाला कई एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा और आपकी फिल्टर शॉर्ट करवा देगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों जो रिंडर पेस्ट है ना, रिंडर पेस्ट के अंदर जैबरा मार्किंग आपको देखने को मिलती है। अब बेसिकली रिंडर पेस्ट क्या है, स्पेशली ध्यान देना, रिंडर पेस्ट एक वायरल डिजीज है। क्या है दोस्तों, एक वायरल डिजीज है। कैटल में, डोमेस्टिक बफलो में और बहुत सी स्पीशीज के अंदर आपको देखने को मिलती है। अब स्पेशली इसमें क्या रहता है, जब हम टेस्ट करवाते हैं तो कुछ पैथोजेनिक फॉर्म्स आपको देखने को मिलेगी, पैथोजेनिक लेसन्स हम जिनको बोल देते हैं, यानी निशान, निशान आपको देखने को मिलते हैं। किसके ऊपर देखने को मिलेंगे, GI ट्रैक्ट के ऊपर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के ऊपर, या URT अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ऊपर। बेसिकली क्या, जैबरा मार्किंग, जैबरा मार्किंग जो जैबरा की तरह स्ट्रिप्स जो होती है ना वो आपको देखने को मिलेगी, जैबरा स्ट्रिप्स की तरह। ठीक है, अब इस बीमारी के अंदर ना जो लिम्फ नोड होते हैं वो भी स्वेल कर जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। बस आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए। ठीक है, मेडिसिन में आपको मैं डीपली पढ़ाऊंगा। आगे बढ़ते हैं, वेटनरी टर्म दैट डिनोट डॉग, डॉग की वेटनरी टर्म रहेगी कैनाइन, और अगर मैं बात करता हूं फेलाइन की तो ये आएगा दोस्तों काउ। इक्वाइन का मतलब क्या होता है दोस्तों, घोड़ा। बोवाइन का मतलब क्या होता है दोस्तों, बफलो, बफलो। ठीक है, समझ आ गया ना। होप सो दोस्तों आज की जो क्लास हमने ली है आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप VLDA या हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस हम लाते रहेंगे और आपकी तैयारी करवाने में आपकी हम बहुत मदद जरूर करेंगे। ठीक है, इन क्वेश्चंस को दोस्तों याद कर लेना, और डिस्क्रिप्शन में हमने हमारा टेलीग्राम लिंक दिया है हमारे चैनल का, तो आप प्लीज उसको ज्वाइन कर लेना। जो भी अपडेट आएगी हमारे चैनल के ऊपर, जो वीडियो आती है या अदर हम जो भी क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो आपको हेल्प होगी आपकी, और आपको बड़ा मजा आएगा क्लासेस को देख के, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके MCQ के अंदर यहां से क्वेश्चन देखने को मिल गया और आपके वो 10 नंबर पूरे हो गए। क्योंकि हरियाणा पुलिस के अंदर क्या है, हरियाणा पुलिस के अंदर 10% आपकी एनिमल हस्बेंड्री आपको देखने को मिलेगी, एनिमल हस्बेंड्री, एनी एनिमल से क्वेश्चन आएंगे 10%। अब जो VLDA के स्टूडेंट है वो भी वेटनरी पढ़ रहे हैं और पुलिस वाले हैं वो भी वेटनरी पढ़ रहे हैं, तो जो VLDA की जो क्लासेस लग रही है ना, तो मैं पुलिस वाले जो बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनको ये बोलना चाहूंगा कि आप उनकी क्लासेस भी देख सकते हो। सिर्फ आपको क्या करना है, ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना। हरियाणा पुलिस के बच्चों के लिए गाइडेंस दे रहा हूं, ज्यादा डीपली मत पढ़ना। आपको सिर्फ MCQ या जिसको आप PYQ बोलते हो ये पढ़ने हैं। जो VLDA के जो हमने करवाए हुए हैं ना हमारे चैनल के ऊपर, आप वो पढ़ सकते हो, जिससे आपका
जो तैयारी में चार चांद लग जाएंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा।